जय हो कृष्ण भगवान की, जय हो विष्णु भगवान की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्मै ऋग्वेदै साङ्गपदकर्मोपनिषदैर्गायन्त्यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जय हो कृष्ण भगवान की। सप्तदशो अध्याय है। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमूत सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहोर्जस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विक की है अथवा राजसी कि तामसी? श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है, उसको तुम मुझसे सुन। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। ये जनते सात्विका देवान क्षरक्षांसी राजसः प्रेतान भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तमसा जनः। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भाहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। आहारस्तवपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः एकस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है। यज्ञ तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं, उनके पृथक पृथक भेद को तुम मुझसे सुन। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्याः स्निग्धः स्थिराद्याः आहाराः सात्विक प्रियाः। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को ऐसे आहार अर्थात के सात्विक पुरुष को है। लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहार राजश्रेष्ठः दुःख शोका
मय प्रदः। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तां सुप्रियं। जो भोजन अध पका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अफलाकांक्षी भीर्यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते यष्ट वयमेवेति मनः समाधाय स सात्विक है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चावयत् इज्जते भरश्रेष्ठतम यज्ञं विद्वि राजसम। परंतु जो हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को राजस जान। विधिहीन मसृष्टान मंत्रहीन दक्षिणम श्रद्धावीर हितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। जो उद्वेग ना करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मनः प्रसाद है सौम्यत्वम मौनमातम विनिग्रह भाव संशुद्धि ततपो मान समुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धया परया तप्तम तप सत तत्रिविधम नरः अफलाकांक्षीभिर्युक्त है सात्विकम परिचक्षते। फल को ना चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस उपरोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चाव्यत क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत पीड्या क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थम वा तताम समुदायतम। जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दातव्यमिति यद्यानम दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त हो जाने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुदीक्ष्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के
प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है। आदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम ज्ञातम तथाम समुदायतम। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। ओम तस्दिति निर्देशो ब्राह्मण स्त्री विदः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। तस्मादोमित्युदाहृतया यज्ञदान तपः क्रियाः परवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तदित्य संधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधाः क्रियते मोक्षकांक्षी। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को ना चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सद्भावे साधु भावे च सदित्ये प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द है पार्थयुज्यते। सत्य इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म करने में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म च तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तपतम कृतम च यत् अस्दित्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत्य इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदि विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णोर्जुन संवादे श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम 17 जय हो कृष्ण भगवान की। हे प्रभु, सबका भला करना। जय हो तेरी।